Good evening, student. How are you? I hope you all are well and welcome to our BTS classes. आपके सपनों का आगाज BTS classes के साथ। कैसे हैं आप लोग? I hope you all are well. आप जैसे ही जानते हैं ना कि आपका क्या चल रहा है, ग्रामर का बैच बहुत तेजी से चल रहा है और हम अपनी नाउन को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज भी कराई थी, है ना, जिसे आप क्या हो सीख सको। आपके नाउन कंप्लीट हो गई थी, टाइप्स कंप्लीट हो गए थे। बच्चों, जब हमने आपको नाउन कराई थी तो हमने आपको थोड़ी थोड़ी सी हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन कराएंगी। जैसे प्रोनाउन बताया था कि रिप्लेसमेंट होता है, तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका टाइटल है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमारा होता है सर्वनाम। ठीक है, क्या होता है हमारा? सर्वनाम। क्या होगा हमारा? सर्वनाम। देखिए क्या होगा हमारा? सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपको क्या करते हैं, हर चीज की वर्ड टू वर्ड हिंदी बताते हैं। प्रोनाउन से आप समझ गए? प्रोनाउन का मतलब होता है इन हिंदी सर्वनाम। सर्व मतलब किसी की जगह ले लेना, किसी के नाम को क्या कर देना, सर्व कर देना। सर्व का हिंदी में मीनिंग होता है रिप्लेस कर देना। ठीक है, इन इंग्लिश हम क्या कहेंगे? इन इंग्लिश हम कहेंगे रिप्लेसमेंट कर देता है। नाउन, प्रोनाउन क्या करता है? नाउन के नाम को का क्या कर देता है? रिप्लेसमेंट करता है। क्या कर देता है? रिप्लेसमेंट कर देता है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन मार्क कर देते हैं। ठीक है, देखिए, एक प्रोनाउन, एक प्रोनाउन इज ए वर्ड, is a word which is used, which is used in place of a noun। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम हमारा वो होता है जो रिप्लेस कर देता है। किसको रिप्लेस कर देता है? नाउन को। नाउन क्या था? हमारे आसपास की जितनी भी चीजें थी ना, उसका नाम क्या कहलाता था? वो हमारा नाउन कहलाता था। जैसे हम क्या कर रहे थे, बुला रहे थे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है? पेन है। अगर हम ये ना कह के ये कहते मेरे पास ये चीज है, तो वो क्या हुआ? रिप्लेस कर दिया। जैसे हमने कहा राम जाता है, तो हम ये ना कहकर कि राम जाता है, हम कह देंगे वो जाता है या वो आता है। ठीक है, या वो खाता है, ये कहते हैं। जिस अगर हम डिनोट्स कर देते हैं, इशारा कर देते हैं, तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाता है। जैसे हम ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि इंग्लिश, मेरा नाम नलेख गुलदेव मैम यूट्यूब पर बीटीएस क्लासेस की इंग्लिश पढ़ाती हैं। ठीक है, आप ये कहते हैं कि एक मैम है वो इंग्लिश पढ़ाती है, तो आप वो क्या हो गया? वो हमारा प्रोनाउन हो गया। आपने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ करा ना, तो क्या होगा? देखिए, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर आ जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, he, she, it, they, ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके आगे नोट कर लीजिए ETC। ठीक है, क्या हो सकता है? ETC, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे राम की जगह पे ही आ गया, और क्या हो गया? क्या और किसी लड़की का अगर नाम है तो उसकी जगह पे क्या आ गया? शी आ गया। अगर किसी स्मॉल इंसेक्ट की बात कर रहे हैं या किसी बेबीज की बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या आ गया? इट आ गया। ठीक है, दे आ गया। बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जैसे स्टूडेंट्स की बात करी तो हमने क्या कर दिया? दे वर स्टूडेंट्स। क्या हो गया? दे वर स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन हुए? हमने दे की बात करी, यानी बहुवचन के लिए हमने दे का यूज कर लिया। लिख भी दे रहा है प्लूरल के लिए। देखिए, अब आपको इसकी डिफिनेशन क्या है? बहुत इजी लग रही होगी, बट दिस इज नॉट इजी। सब टाइटल नाउन से ज्यादा टफ है प्रोनाउन। लेकिन अगर एक बात आपके दिमाग में बैठ गई तो प्रोनाउन आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। प्रोनाउन होता है, आप सीधे से बात करो कि रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन। आप सीधे से कीवर्ड में लिख लीजिए, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन। नाउन का क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। ठीक है, हमने क्या कर दिया? नाउन का रिप्लेस कर दिया। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोनाउन के सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे।
अगर हमने सब्जेक्ट को चेंज करना सीख लिया तब हम जाकर क्या कर सकते हैं, उसके टाइप्स को सीख सकते हैं। जब तक हम सब्जेक्ट को चेंज करना नहीं सीखते हम उसके टाइप्स को चेंज करना नहीं सीख सकते। ठीक है, तो प्रोनाउन की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई। प्रोनाउन यानी सर्वनाम किसी की भी जगह ले लेता है। जैसे आपने अपनी लाइफ में किसी को जगह दे दी, वो क्या हो गया, हो गया, आपने उसका नाम नहीं लिया, उसकी तरफ इशारा कर दिया। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो अचानक से आ जाए तो हम उसका नाम ना लेकर सिर्फ उसकी तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। अब आप क्लास में बैठे हुए हो, कोई बॉय है वो किसी गर्ल्स की तारीफ कर रहा है, ठीक है, उसने अगर नाम लेगा तो बहुत पिटाई होगी। उसने क्या कह दिया, उसने क्या कहा, शी इज ब्यूटीफुल। तो उसने बात तो उसी की करी है लेकिन उसकी तरफ इशारा कर दिया कि वो बहुत सुंदर है। आ गई बात समझ में? चलिए ठीक, आप चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। कहाँ चला गया? ठीक है, देखिए आ गया ना, क्या हो गया हमारा। सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन चला जाता है, आप लोग तो लेके बैठते हो बट मेरा चला जाता है। ठीक है, क्या होगा, प्रोनाउन। आप देखिए सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हैं, पर्सन है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, पजेसिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आप इसको भूल जाइए, ठीक है, कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए, इसको भूल, कुछ देर के लिए इसको क्या हो जाता है, भूल जाते हैं हम। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर्सन लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, हमारा आई और वी। मेरे बच्चों ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन में हमेशा क्या आता है, आई और वी आता है। क्या होता है, आई और वी हमारा क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, पहला, जैसे आई का क्या होगा, माई, वी का क्या होगा, आर। अब आपके समझ में ये टेबल नहीं आ रही होगी, ठीक है, हम बताते हैं। जब आप सब्जेक्ट में आई लिखोगे, ठीक है, आई, और जब आप प्रोनाउन बनाओगे तो उसका माई कर दोगे या मी कर दोगे। ठीक है, जैसे आई हैव अ पेन, दिस पेन इज माइन। ठीक है, ये मेरा पेन है, बात तो वही हुई, सेंटेंस में बात वही करनी है लेकिन घुमा फिरा देना है। जैसे सीधे सीधे खाना मांगो कि मेरा खाना लगा दो, या ये कह दो कि अब तक आपने खाना नहीं लगाया, तो बात तो वही है लेकिन सीधे सीधे। ठीक है, सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है, यू। यू का पॉजिटिव केस क्या रहता है, योर, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है हमारा यू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये करते हैं, यू का मतलब क्या निकल के आता है, तुम। हिंदी भी नोट करिए, आई का निकल के आता है मैं, ठीक है, वी का निकल कर आता है हम, ही का होता है उसका, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। शी का आता है उसकी, ठीक है, दे उनको। ये हिंदी भी हो गई आपकी, आपको समझने में आसानी होगी। ही का बच्चों क्या हो जाता है, हिज, और शी का क्या हो जाता है, हर। दे का क्या हो जाएगा, देयर। आगे हम आपको यूज ऑफ इट भी सिखाएंगे। जब हम यू को आपको इट सिखाएंगे, यूसेस ऑफ इट, तो हम आपको बताएंगे कि इट कैसे कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इट मेरे बच्चों स्मॉल बेबीज के लिए भी लगता है, ठीक है, और हमारे इंसेक्ट के लिए लगता है, स्मॉल क्रिएचर्स के लिए लगता है। तो वो एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट नहीं करा है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि मैम ये तो प्रोनाउन में तो इट भी आता है ना, उसको डिनोट्स करता है, ऐसा नहीं है। इट जो है एक प्रोनाउन का वो डमी सब्जेक्ट है। तो जब हम डमी की बात करते हैं ना तो उसका ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है। तो ब्रॉड सब्जेक्ट में ये आता है कि हम उसे अलग से पढ़ लेंगे। तो आपको पर्सन समझ में आए होंगे। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई वी। ये तो कुछ चीजें तो आपको रट्टा मार के अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन आई वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन में हमारा ही शी इट और दे आता है। ठीक है, आगे बस समझ में। इसका पॉजिटिव केस हम याद कर लेंगे, माई, आर, योर, और इसका क्या होगा, ही का हिज, शी का क्या होगा, हर, दे का क्या होगा, देयर। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करते हैं तो आई का मी कर देते हैं, और वी का हम अस कर देते हैं, यू का यू ही रहता है मेरे बच्चों, ही का हिम कर देते हैं, शी का हर, और दे का देम। ठीक है, अभी ये और क्लियर होगा जब हम आपको एग्जाम्पल्स कराएंगे आगे। चलिए तो पहले पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है, या टाइप्स देख लेते हैं प्रोनाउन की, फिर एग्जाम्पल से उसे और ज्यादा क्लियर करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, देखिए आगे पार्ट्स। ये आप सोचें कि पार्ट्स कंप्लीट है, ये पार्ट्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने होते हैं, 10 होते हैं।
कलर चेंज कर लेते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, कितने होंगे? 10 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पर सिर्फ 5 मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, पर्सनल प्रोनाउन यूज टू रिप्लेस स्पेसिफिक नाउन फॉर पीपल और थिंग। मेरे बच्चों, फर्स्ट इसका होता है पर्सनल प्रोनाउन। आप पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में समझो। पर्सनल मतलब लोग कहते नहीं मेरे पर्सनल मत जाना, ठीक है, मतलब बिल्कुल खास बात हो रही है। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि इसमें कुछ भी छूट जा सकता है। पर्सनल की बात है, खास बात है। पर्सनल बात करोगे तो करोगे, जैसे कि लिखा हुआ स्पेसिफिक कहते हैं स्पेशल चीज, कुछ विशेष बात हो रही है, स्पेशल। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी स्पेशल नाउन पे हो। जैसे हमने बताया था ना, प्रॉपर नाउन की जो जगह लेगा वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। हमारे प्रॉपर नाउन की जगह जो लेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में? क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? जो हमारी प्रॉपर नाउन की जगह लेगी, कि जब हम किसी स्पेशल चीज की बात करेंगे वो हमारा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। उसकी जगह पे जो लगाएंगे, जैसे प्रॉपर नाउन है, जैसे मोदी जी है, तो उसकी जगह पर हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमारा स्पेशल प्रोनाउन होगा। ठीक है, आप देखिए, रिफ्लेक्स पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव इंडिकेट ओनरशिप विदाउट द नीड ऑफ फॉर ए नाउन। अगर कहीं पे नाउन नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी नाउन नहीं है और हम किसी डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं या ओनरशिप की बात कर रहे हैं, तो वहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी नाउन होगा लेकिन हाइड होगा। तो जब कोई चीज हाइड होगी और उसकी जगह पर हम किसी सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? तो हमारा बन जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन used when subject and object are the same। रिफ्लेक्सिव कहते हैं रिफ्लेक्ट कर देना, किसी का संदर्भ दे देना। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होगा तो वहां पर क्या लगाएंगे हम? वहां पर लगाएंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या लगाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी रिफ्लेक्स कर रहा है ना, दोनों सेम है, तो कोई चीज अगर सेम होगी तो रिफ्लेक्स तो करेगी ना। दोनों सेम है, याद रखना, ये एक है ये दो है, तो जब दोनों चीजें सेम है तो वो हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ते हैं बच्चों, इसे क्या पढ़ते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, इसकी अगर आप संधि विच्छेद करेंगे या प्रीफिक्स सफिक्स देखेंगे तो इसका क्या होगा? इसका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो क्या होगा? पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पीपल, मतलब कुछ बहुत खास पीपल्स की जब बात करेंगे तो वो थिंग्स होगा, और थिंग्स की बात करेंगे वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। डेमन से मिलकर बना है, यानी कि बहुत खास, एकदम यूनिक। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल, वेरी स्पेशल पर्सन। वेरी स्पेशल पर्सन क्या होगा? वेरी स्पेशल पर्सन। ठीक है, वेरी स्पेशल पर्सन क्या होगा? वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात है। वेरी स्पेशल पर्सन हो या वेरी स्पेशल थिंग हो, वहां पर क्या होगा? प्रोनाउन की बात होगी। आप देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव, कुछ लोग इसे इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, दोनों ही वर्ड सही हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। ठीक है, इंट्रोगेटिव तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वेयर आर यू, व्हेन आर यू कम, ठीक है, व्हाई आर यू लीव, आप कहाँ जा रहे हो, व्हाई आर यू लीव, ठीक है, क्यों जा रहे हो, व्हाट आर यू मेड, क्या बनाया है। तो ये सारी चीजें जब क्वेश्चन वर्ड आएगा, हाउ आर यू, जब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे व्हाट है, ठीक है, हाउ है, वाई है, ठीक है, सेंटेंस में दिया, तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा? वो होगा इंट्रोगेटिव। वाई है, व्हेन है, हु है, whom है, ठीक है, क्या होगा? वो हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जब क्या होता है, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, हु, whom का यूज हम करते हैं तो वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये तो आपके 5 टाइप्स थे, ठीक है, 5 टाइप्स। इसके आगे कल आपको हम कवर करेंगे 10 टाइप, 5 टाइप। ये हमने आपको 1 वर्ड में समझाए हैं। इसके अलावा हम आपको और भी चीजें बताएंगे, जो हम आपको लॉन्ग डिफिनेशंस कराएंगे। उसका आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। वो डिफिनेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो वो आपके ऑल ओवर टाइम
काम आएंगी। और ये एक नजर में फिर से समझ लीजिए कि पर्सनल रिप्लेस स्पेसिफिक नाउन, रिप्लेस कर देता है किसे, स्पेसिफिक नाउन्स को, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट ओनरशिप विदाउट द नीड फॉर अ नाउन, जब नाउन की क्या नहीं होती, नीड नहीं होती, तो वो हमारी क्या होती है, ओनरशिप होती है, ठीक है। वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जब किसी ओनरशिप की बात करें और नाउन भी ना हो, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सेम रहता है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। आगे बात समझ में। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पीपल, बहुत ज्यादा स्पेशल चीजों की बात करी जाएगी तो वहां पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, बहुत ज्यादा स्पेशल थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, जब क्या होगा, व्हाट होगा, हाउ होगा, व्हाई होगा, व्हेन होगा, हु होगा, हुम होगा, यानी जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं वहां पर क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। आगे बात समझ में। आपको थोड़े थोड़े से इसलिए समझा रहे हैं मेरे बच्चों, हमें रटवाना नहीं है, आपको समझाना है। बीटीएस क्लासेस का मतलब ही है कि आपको बेस्ट टू स्टार्ट करना, बेस से लेकर क्या कर देना, अंतरिक्ष तक पहुंचा देना, ठीक है। इसलिए हम आपको बहुत थोड़े थोड़े से पॉइंट देते हैं। देखिए हमारा नाउन कितने दिन में कवर हुआ, ऐसे ही हमारा प्रोनाउन रहेगा जो बहुत दिनों में कवर होगा, ठीक है। देखिए आज आपको ये मैंने पार्ट्स पढ़ाए, डिफिनेशन पढ़ाई, एक वर्ड में याद कर लीजिए, प्रोनाउन क्या होता है हमारा, रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन, क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन, ठीक है। आगे बात समझ में, रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन, ठीक है, क्या होगा, रिप्लेस कर देगा नाउन को, जगह बदल देगा नाउन की, ठीक। आगे बात समझ में। चलिए कल मिलते हैं इससे आगे के टाइप्स में, जो 6 टाइप्स आपको पढ़ाया जाएगा ना, उसमें लॉन्ग सी डिफिनेशंस कराएंगे, ठीक। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये पॉइंट आपको अगर एक भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं। मैंने आपको पांचों जो हमारे 5 टाइप्स थे ना स्टार्टिंग के बेस के, वो आपको क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स, एंड लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। आप भी, अगर हम आपको इतने अच्छे नॉलेज दे रहे हैं, शॉर्ट्स में भी बता रहे हैं, लॉन्ग में भी बता रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप लाइक शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और सारी वीडियोस लाने का। बहुत जल्द बहुत सारे न्यू बैचेस आएंगे जो आप देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ बीटीएस क्लासेस में, बेस टू स्टार्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, but never trouble your parents.